एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। एंड आज का टॉपिक है एक बहुत ही रीसेंट केस जो कि अभी 4 फेब को जिसका जजमेंट आया है और ये केस दिया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। ये जो आज हम केस पढ़ने वाले हैं ये क्लैट के एग्ज़ाम के लिए फॉर पीजी एंड यूजी स्टूडेंट्स एज वेल एज हर जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, यूपी, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द केस। केस का नाम है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। इसका जजमेंट 4 फेब को आया है और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा इस केस में जस्टिस थे। देन कोर्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। जो पिटिशनर है वो 16 इयर्स की है और वो एक रेप विक्टिम है। तो 12 जैन को एक एफआईआर लॉन्च होती है रेवेन्यू पुलिस स्टेशन चमोली डिस्ट्रिक्ट में अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। 376 रेप के बारे में होता है एंड सेक्शन 6 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो पॉक्सो एक्ट इज़ फॉर माइनर्स के साथ जो भी सेक्शुअल ऑफेंसेस होते हैं ये उसके लिए एक्ट है। तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है पिटिशनर का और उसको ये कंफर्म होता है उस मेडिकल एग्जामिनेशन से कि उसका जो बेबी है, जो फीटस है, वो 27 वीक्स 4 डेज़ का है। इस केस के अंदर सेक्शन जो यूज़ हुआ है वो है सेक्शन 3 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और जिसके अंदर ये डील हुआ है कि प्रेगनेंसीज़ को आप कब टर्मिनेट करवा सकते हैं बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो बेसिकली जो लेंथ है प्रेगनेंसी की वो 20 वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीड करती है तो 24 वीक्स तक एक्सीड कर सकती है, जिसमें अगर कोई रिस्क होता है लाइफ को ऑफ प्रेग्नेंट वूमेन या कुछ ग्रेव इंजरी हो रही होती है उसको, तो या कोई मेंटल एबनॉर्मेलिटी होती है या फिज़िकल कोई सीरियस एबनॉर्मेलिटी होती है, तो उन केसेस में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन के अकॉर्डिंग और गुड फेथ में अबॉर्शन किया जा सकता है। एंड इसके अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में भी। इसका डिसीजन ये आया कि कोर्ट ने बोला कि जो पिटिशनर है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखे, क्योंकि अगर आप उसको कंपेल करते हैं तो ये उसकी ह्यूमन डिग्निटी, उसकी राइट टू लिव के ऊपर इन्फ्रिंजमेंट होगा, जो कि हमें आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। सेकंड चीज़ जो उन्होंने बोली वो ये कही कि जो राइट टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ रेप वैलिड है। एक रेप विक्टिम के पास राइट है कि वो ये खुद चूज़ कर सके कि क्या वो आगे बेबी को कैरी करना चाहती है या नहीं। देन राइट टू लाइफ क्या होता है? राइट टू लाइफ इज़ नॉट जस्ट लिविंग और जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, बट इट इज़ मच मोर देन जस्ट सर्वाइवल। इसके अंदर आपको एक डिग्निटी के साथ जीने का हक होता है, जैसे कि मेनका गांधी के केस में भी इसको इटरेट किया गया था। एंड अगर आप किसी को कंपेल करते हैं कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखे तो इट वुड अमाउंट टू सीवियर फिज़िकल और मेंटल हेल्थ। इस केस में जो माइनर के फादर थे उन्होंने भी ये कहा कि जो उनकी बेटी है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सके, और अगर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करा गया तो एक पॉसिबल ग्रेव इंजरी होगी उसके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को। और कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर कोई प्रोसीजर के दौरान, जो मेडिकल टर्मिनेशन का प्रोसीजर होता है उसके दौरान अगर कोई भी रिस्क होता है पिटिशनर की लाइफ को, तो उसके पास ये डिस्क्रिशन दिया जाए उसको कि वो प्रोसीजर को कैंसिल करवा सकती है। इस केस को हियर करते टाइम, जजमेंट लिखते टाइम कुछ केसेस को रेफ़र किया गया है। वो केसेस हैं, फर्स्ट केसेस मुरुगन नायक्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन अलाउ किया था प्रेगनेंसी का, इवन जब स्टैचुटरी जो लिमिट थी उसको उसके बियॉन्ड जाकर भी अलाउ किया था, क्योंकि जो विक्टिम थी वो 13 इयर्स की थी। और बोर्ड ने ये बोला कि जो टर्मिनेशन है
उसकी वजह से इक्वल डेंजर हो सकता है मदर को, पर फिर भी एज़ शी वॉज़ 13 ईयर्स ओल्ड एंड वो इस चीज़ को आगे नहीं ले जाना चाहती थी, तो इसलिए इसको टर्मिनेट करने को अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सेकंड केस है मीरा संतोष पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एक वुमेन के पास राइट होता है रिप्रोडक्टिव चॉइस करने का, और ये सब पर्सनल लिबर्टी के अंडर आता है अंडर आर्टिकल 21। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए परमिशन दी थी पिटिशनर को, एंड ये भी बोला था कि उनके पास सारे राइट हैं, जो भी स्टेप्स वो ले सकती हैं अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। तो यही था आज का केस, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, सो टेक केयर, थैंक यू।